हेलो गाइस, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, उसके साथ ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसके अलावा हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट पर कोविड-19 के क्या इम्पैक्ट्स हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, और साथ ही साथ बात करेंगे कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है और ये 1974 से यूनाइटेड नेशंस कंटिन्यूसली बना रही है। इसमें अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, एक्शन लिए जाते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। उसके अलावा हर साल की थीम्स डिसाइड करी जाती हैं। अगर बात करें 2020 की थीम, तो इस बार की थीम है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। अगला पॉइंट है कि ये कहाँ ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो ये कोलंबिया जो कि साउथ अमेरिका में है। आइए पहले मैप में कोलंबिया को लोकेट कर लेते हैं। तो ये है कोलंबिया। कोलंबिया में ये इस साल मनाया जाएगा। इस साल की थीम का अपना एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि लगभग 1 मिलियन प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज एक्सटिंक्ट या विलुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। ऐसे में बायोडाइवर्सिटी पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। बात करें अगर पिछले साल के इवेंट की, तो इसको चाइना ने होस्ट करा था और उस साल की थीम थी बीट एयर पॉल्यूशन। अब ये थीम भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा गया कि 7 मिलियन से ज़्यादा लोग हर साल एयर पॉल्यूशन के कारण मर जाते हैं। इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि एनवायरनमेंट प्रोग्राम की थीम्स का अपना ही एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इन थीम्स से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उनको किस चीज़ पे स्पेशली काम करना है आने वाले समय पे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में सबसे पहले बात उठी थी 1972 में, जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जो कि यूएन का एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, उसके द्वारा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई थी। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस लिए गए थे। इस पर साइन करने के बाद सबसे पहले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 1974 5 जून के दिन मनाया गया और इसकी थीम रखी गई थी ओनली वन अर्थ, जिसको होस्ट किया गया था यूएसए में। इस साल की बात करें तो एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि 2020 में जो सबसे मेजर डेवलपमेंट हुआ है कोरोना वायरस, इसके कारण एनवायरनमेंट और ह्यूमन बींग्स, इन पर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा है, ये एक तरीके से डिबेटेबल टॉपिक है। लेकिन अगर हम एनवायरनमेंट के लिए बात करें तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हुए हैं जिसको देख के हम कह सकते हैं कि कोविड-19 का एनवायरनमेंट पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था। क्योंकि अगर कोविड-19 पेंडेमिक के पहले की अर्थ की बात करें तो सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट थी। इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि कंटिन्यूस ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा था, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा था कंटिन्यूसली, और इससे आइस ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे थे, जिसके कारण सी लेवल राइज हो रहा था। लेकिन अब के समय में बहुत सारा सिनेरियो चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने अलग अलग फैक्ट्स और पिक्चर्स देखे जिससे प्रूव होता है कि एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा है कोरोना वायरस। सबसे पहले अगर बात करें एयर क्वालिटी, तो एयर क्वालिटी इम्प्रूव करने में कोरोना वायरस का एक बहुत मेजर रोल है, क्योंकि अभी तक जो कार्स, ट्रेन्स, फ्लाइट्स चलते थे वो सभी बंद हो चुके हैं लॉकडाउन के कारण। उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ जो कि लंबे समय से बंद हैं, ऐसे में बहुत ही ज़्यादा एयर क्वालिटी में सुधार आया है। इस कारण हमको बहुत ही अमेजिंग पिक्चर्स भी देखने को मिले। जैसे एक अच्छा एग्जांपल है कि हिमाचल प्रदेश की जो धौलाधर माउंटेन रेंज है, उसको जालंधर जो कि पंजाब में है, वहाँ से देखा गया, जबकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पॉल्यूशन लेवल में 30 साल में सबसे लोएस्ट लेवल पे गिरावट है। वाटर क्वालिटी में भी एक मेजर इम्प्रूवमेंट आया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फ़िशिंग और जो प्लेजर बोटिंग होती है उसको बंद रखा गया था लॉकडाउन के कारण, जिससे सबसे बड़ा एग्जांपल वेनिस जो कि सिटी है इटली में, वहाँ पर पानी इतना साफ़ है कि इवन फिशेस भी देखी जा सकती हैं पानी के अंदर। और इसके अलावा मराइन इकोसिस्टम में भी बहुत ही सफाई आई है, क्योंकि वहाँ पर भी ह्यूमन इम्पैक्ट
बहुत कम हो चुका है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ में भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण कंटिन्यूसली फिशिंग कम हो चुकी है और साथ ही साथ सी टर्टल्स जो पहले जिन जगहों पे एग्स ले करा करते थे, लेकिन वो किसी ना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण वहाँ से चले गए, लेकिन लॉकडाउन के कारण वापस से सी टर्टल्स उन जगहों पर देखे गए। आई होप आप में से काफ़ी लोगों ने ग्रेटा थनबर्ग का नाम सुना होगा, जो कि स्वीडन की रहने वाली हैं, जो कि सिर्फ 16-17 साल की हैं, लेकिन उन्होंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए। सबसे इम्पॉर्टेंट एक इनिशिएटिव जो इसने चलाया उसका नाम था फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर। में हर फ्राइडेज़ को अपने स्कूल से बंक करके पार्लियामेंट के सामने इन्वायरमेंट रिलेटेड कैंपेन्स और प्रोटेस्ट करे। ग्रेटा थनबर्ग को 2019 में टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था और इसके अलावा नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। आज से 5 साल पहले 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें मेजर कंट्रीज़ के लीडर्स जैसे कि यूएसए से प्रेसिडेंट ओबामा, चाइना से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इवन इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने रिप्रेजेंट करा था। इस एग्रीमेंट में ये कलेक्टिव इनिशिएटिव लिया गया था कि पूरे अर्थ का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल के 2 डिग्री सेल्सियस रखना और उसके अलावा उसको भी नीचे लाकर 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने की कोशिश करना। लेकिन 2017 में जब यूएसए में गवर्नमेंट चेंज होती है तो प्रेसिडेंट ट्रंप इस एग्रीमेंट से खुद को बाहर कर लेते हैं। पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनसे एनवायरनमेंट को बहुत मेजर लॉस हुआ है। इसमें बात करें अगर 2019 में अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो कि साउथ अमेरिका और मेनली ब्राज़ील, बोलीविया, पैराग्वे, पेरू, इवन कुछ पार्ट्स इसका कोलंबिया में भी है, यहाँ पर रेन फॉरेस्ट में वाइल्ड फायर्स लगी थी, जो कि बताया जाता है कि 2018 के मुकाबले 70% ज़्यादा थी। ब्राज़ील की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च अपने एक डेटा में बताती है कि ब्राज़ील में लगभग 80,000 अलग अलग एरियाज़ में छोटे छोटे या बड़े बड़े फायर्स लगे हुए थे। इवन ब्राज़ील की एक सिटी है साओ पौलो, जहाँ पे ऐसा कुछ नज़ारा देखा गया। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से लगभग 20% से भी ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। इसके अलावा यहाँ पे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेज़न भी है, जिसकी कुल लंबाई 6450 किलोमीटर है। इसके अलावा 2020 में ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े लेवल्स में बुश फायर देखे गए, जिनको वहाँ पे फेमसली ब्लैक समर भी कहते हैं। ये मेनली ऑस्ट्रेलिया में सूखे ग्रास पर आसानी से आग लग गए थे, जिसके कारण इश्यूज क्रिएट हुए। एस्टिमेट किया गया कि इससे लगभग 18.6 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड बर्बाद हुआ है। इसी तरह दुनिया में ऐसे इंसिडेंट्स कई जगह देखने को मिलते हैं। उसका रीज़न नेचुरल भी हो सकता है और कई बार ह्यूमन मेड भी होता है, लेकिन इन सब के कारण एनवायरनमेंट पर बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि कुछ सालों में रिस्टोर नहीं हो सकता। इसको एक लॉन्ग पीरियड चाहिए। ऐसे में हम कुछ ऐसे वेज फाइंड कर सकते हैं जिससे एनवायरनमेंट जल्दी रिकवर करे, और ये कुछ बहुत आसान स्टेप से किया जा सकता है। जैसे अगर हम अपना पर्सनल व्हीकल को अवॉइड करके एक साइकिल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें तो एयर पॉल्यूशन से रिकवर किया जा सकता है। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल के कॉन्सेप्ट को अपनाकर बहुत सारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को रोका जा सकता है। गवर्नमेंट भी काफ़ी पुश कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी की ओर, जैसे कि इंडिया ने अभी एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, जिसके थ्रू इंडिया बहुत सारे सोलर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारी कंट्री में कभी भी इन्वायरमेंट को चुनावी मुद्दा बनाया नहीं जाता है। अगर पार्टीज़ इस पर भी ध्यान दें और साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट भी अलग अलग पॉलिसीज़ को इन्वायरमेंट एफिशिएंसी के साथ रखें, तो इससे एक बहुत मेजर चेंज हो सकता है इन्वायरमेंट में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।